ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममर्गणैः व्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जो जनता की विशेष आग्रह के अनुसार मैं पुनः विवेचन करना चाहता हूं। जन्म कुंडली विवेचन के पूर्व मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात प्रांत के बड़पुर नगर में दिन के 11 बजे हुआ था। जन्म के समय इनकी वृश्चिक लग्न है। लग्न में भाग्य से चंद्रमा और मंगल की युति, मंगल स्वराशीष होकर के चंद्रमा नीच का, यद्यप नीच भंग जब कोई स्वराशि में अपने ही घर में ग्रह होता है तो उसके साथ में नीच भंग हो जाता है। इनके चतुर्थ भाव में जो जनता की सेवा का स्थान है, बकरी ग्रह बृहस्पति विद्यमान, और साथ साथ में पंचम भाव जो मूल त्रिकोण है वहां पर राहु ग्रह की युति है। दसम भाव में सूर्य के घर में शुक्र और शनि दो ग्रह, और एकादश भाव में जो त्रिक भाव कहलाता है सूर्य बुध और केतु, ऐसे ग्रहों की सामंजस्य की स्थिति है। वर्तमान समय में जनता की विशेष आग्रह पर मैं बतलाना चाहता हूं कि पिछले 2019 से जैसे ही 19 समाप्त हुआ, अनेक संघर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भी बिल पास करते हैं, विरोध का सामना सीएए बिल हो, अनेक बिल हो, चाहे जो भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि जनता और यहाँ पर कुचक रचने वाले लोग उनका विरोध भरपूर करते हैं। आखिर इनके ग्रहों की गणना क्या है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि इनका 2005 से पूर्व 1985 से लेकर 2005 तक शुक्र की महादशा जब चली थी तो शुक्र इनका वृश्चिक लग्न की कुंडली में मारक होता है, परंतु फिर भी कर्म भाव में बैठ करके वही शुक्र भोग्या विलासी अर्थात मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। वर्तमान समय में 30 नवंबर 2011 से और 30 नवंबर 2021 के मध्य चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो भाग्येश होकर के लग्न में विराजमान है। अब भाग्येश की महादशा होकर के पुनः प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अनेकों बिल, चाहे वो कश्मीर की समस्या रही हो, चाहे अनेक प्रकार के व्यवधान रहे, उनसे बखूबी निपटा है। और साथ ही साथ कोरोना जैसे वायरस को जनता की सेवा करने में रत रहे हैं। अब इनके ग्रहों की बलाबल स्थिति को देखें तो वर्तमान समय में भाग्येश चंद्रमा की महादशा में वर्तमान समय में 30 सितंबर 2019 से 30 मई 2021 तक चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। 30 सितंबर 2019 से और 30 मई 2021 तक ये चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर है। शुक्र इनका मार्केश है, लेकिन चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, चंद्रमा और शुक्र आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और यह कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। किस लिए कि शुक्र के अंतर में, शुक्र कर्म भाव में है। जब शुक्र की महादशा चली थी
तो इनको प्रबल राजयोग प्राप्त हुआ था, परंतु इसमें भाग्येश की महादशा है और भाग्येश की महादशा में शुक्र का अंतर होने के कारण ये प्रबल कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं, सीए बिल में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसमें अंत में वो सफल हुए। और यह समय इनका विकराल रूप अवश्य चल रहा है, इनके लिए अनेक प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होने जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये 30 मई 2021 के पूर्व तक हैं। जो 30 सितंबर 19 से लेकर के अभी तक संघर्षों, चाहे कोरोना वायरस हो, अनेक व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और ये 30 मई के पूर्व तक चलते रहेंगे। अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैंने अक्षरशः एक एक गणना के आधार पर बतलाया था कि किसान आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं, इसके पीछे कोई और है और ये पीछे होने के कारण जैसे ही शनि और बृहस्पति अस्त हुए, इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया, कुचक्र रचने वालों की चढ़बजी। और यह जैसे ही शनि उदय होगा और शनि उदय होने के बाद में जो व्यवधान करने वाले लोग हैं, ये इनको इस जो न्याय का फल जो है वो अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात शनि न्याय करता है, न्यायाधीश शनि होने के कारण जितने भी ऐसे कुचक्र रचने वाले लोग हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे अवश्य होंगे। साथ ही साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो वर्तमान कुंडली चल रही है, उसमें एक व्यवधान के साथ साथ में वर्तमान समय में वृश्चिक लग्न में केतु ग्रह और वृष राशि में राहु, वृष और वृश्चिक के मध्य में सारे ग्रहों की युति है, अर्थात काल सर्प योग चल रहा है। परंतु वृश्चिक लग्न की कुंडली में 5-6 ग्रहों की युति इनके तृतीय पराक्रम भाव पर है और पराक्रम भाव में सूर्य, शनि, बुध, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रहों की युति, और गुरु सीधे सप्तम दृष्टि से अपने भाग्य स्थान को देख रहा है जो उच्च का भाव है, अर्थात यह इस कुचक्र से भी विजयी होंगे। परंतु संघर्ष इसलिए है कि चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, और शुक्र का अंतर 30 मई तक रहेगा। यह मारक कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है, आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको संघर्ष की स्थिति है। जैसे ही चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर 30 मई के बाद में प्रारंभ होगा, देश बहुत बड़ी प्रगति के पथ पर चलेगा। जैसा $5 ट्रिलियन की आपको प्रधानमंत्री के मुख से सुना था कि मैं वहां तक ले जाऊंगा, यह होने में सफलता प्राप्त होगी, यह मेरी पूर्ण गणना है। साथ ही साथ मैं आपको यह बतलाना, वीडियो अधिक बड़ा ना हो, लेकिन गणना तो बहुत कुछ है, इनके बारे में मैं कई घंटे बोल सकता हूं, परंतु वर्तमान समय में नौमांश कुंडली में इनका शुक्र और राहु, शुक्र द्वितीय भाव में पारिवारिक सुख समृद्धि दे करके, लेकिन राहु छाया ग्रह है, कभी कभी विरोध का सामना परिवार से भी करना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह नौमांश कुंडली में पंचम भाव मूल त्रिकोण में है और मंगल नीच का होकर के लग्न में है, इसलिए वो सबकी सुनते हैं लेकिन अपने मन की ही बात करते हैं, इसलिए क्योंकि लग्न माने शरीर का स्थान जो है वो नीच का होकर के लग्न में बैठा है। सूर्य बुध की सप्तम भाव में स्थिति है, इनके अपने ही कारणों से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये विजयी ही होते हैं और विजयी ही होंगे, ये मेरी पूर्ण गणना है। साथ ही साथ 30 मई तक यह जो आंदोलन अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। मैं पीछे वीडियो में बतला चुका हूं कि अनेक प्रकार की समस्याएं तो हैं, आगे भी होती रहेंगी। आज से लेकर के आज यह जो मैं 6 तारीख फरवरी माह की जब यह वीडियो आपके समक्ष शाम तक दे दूंगा, और इस वीडियो के आधार पर आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी 30 मई तक कुछ कष्ट हैं और ये कष्ट ऐसे हैं कर्म को भी प्रभावित करेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से भी कष्ट देंगे, लेकिन 30 मई के बाद में चंद्रमा की महादशा में जैसे सूर्य का अंतर आए, सूर्य इनका लग्न कुंडली में एकादश भाव में है, अनेक प्रकार के सुख समृद्धियों को प्राप्त करेंगे, ये मेरी पूर्ण गणना है।
इस गणना के आधार पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की यथाशक्ति मैं वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए मैंने ये सब बतलाया है। आगे समय आया तो और भी बतलाऊंगा, लेकिन आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मैं अपनी बातों को आपके समय पहले ही पहुंचाता रहूं। आप हमारे परमानेंट सदस्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।